आदित्यो आदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदित्यं नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची वृंद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। ओम भूमि भूम्याल देवताय नमः। ओम नरसिंह देवताय नमः। ओम भैरव देवताय नमः। ओम गौरिया राजा देवताय नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम नवनागाय नमः। ओम भगवती राजराजेश्वरी नमः। एतत् कर्म प्रदान देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। नमस्कृत्यम् ओम दुर्वांकुरान् सहितं सिंह राशि शते चंद्रमा वृष राशि शते सूर्य मेष राशि शते देवगुरु सहसेषु यथा यथा राशि स्थानेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां सयजमानस्य क्षत्रिय वंशोद्भव भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना परिहार श्रीमान मनवर सिंह विष्ट जी नाम ब्रह्मणस्य तस्य धर्मात्म पत्नी सिंह जन्मरासोद्भव तस्य धर्मात्म पत्नी तारा नाम्नी दिव्याया तुला जन्मरासोद्भव ज्येष्ठ बाल कुमारिकाया दिव्या नाम यजमानस्य मीन जन्मरासोद्भव कनिष्ठ बाल कुमारिकाया दिया नाम्नी कन्या मेष जन्मरासोद्भव यजमानस्य कनिष्ठ पितो श्रीमान श्री चंद्र सिंह विष्ट जी नाम ब्रह्मणस्य तस्य धर्मात्म पत्नी विमला नाम्नी दिव्याया सकुटुंब सपरिवारस्य सयजमानस्य श्रीमान श्री लखपत सिंह विष्ट जी नाम यजमानस्य तस्य धर्मात्म पत्नी बीना नाम्नी दिव्याया सकुटुंब सपरिवारस्य सयजमानस्य राजन सिंह विष्ट जी नाम यजमानस्य सकुटुंब सपरिवारस्य सयजमानस्य गोपाल सिंह रुखस जातो अतिरिक्त पश्चात् भूमिमतो पुरः भूर्भुवः ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हस्ते वर्गमुखे आचमनं जलं समर्पयामि तस्मात् ज्ञातसर्वभूतः समृतं बृहदाज्यं वसुधासग्रीवायभ्यानारण्या ग्राम्या सजे भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां स्नानं जलं समर्पयामि। आप ध्यान यहाँ दें। ओम पय स्नानं ओम हरि ओम ओम पयः पृथिव्यां पयो गदी कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पय स्नानं समर्पयामि पय स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं ओम दधिग्रावणो अकारिकं जिष्णोरसुसवाजिनः शुरभुनो सुरभिनो मुखाकृतप्राणाय गुंगितारिकता भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि घृत स्नानं ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जौने घृते श्रितो घृतं वसदामनुखदमावहमादिश स्वाहा कृतं वृषभभक्षभ्यं भुजः मधुद्योरस्तुन पिता मधुमानो वनस्पतिमास्तु सूर्यमाद्वीन गावो भवन्तु न भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि सर्करा स्नानं ओम अपाकुं रसमुद्वय सकुं सूर्ये छन्दकुं समाहितं अपाकुं रससजो रसस्वं ग्रहीतुम् उपयामः घृतो सिन्द्राय त्वाजुष्टतमं गृहतो एकते जौनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्करा स्नानं समर्पयामि सर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा शोदेशे भवत्सरिता भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धमगं शुनाते अगं शुभृचतां परुखा परुगन्धस्ते सौममौतु मदाय रसोचितो भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानं ओम सुदबालः ईश्वर सुदबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावृता रुद्रा नभो रूपाः पार्जपुरासे ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं सर्वं खलुदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्म्यव त्वं माम् अवभक्तारम् अवसरोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपृष्ठात् अवतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय चिन्मय त्वम् आनन्दमय ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि सर्व
सर्वं जगदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वं स्वरपरतरहृदयेन्दुलसदं तारिणरुद्धमयतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपमकारो मध्यमरूपमनुस्वारस्रान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादशन्दानं संहिता सन्धिशयसा गणेश विद्या गणकरसिनी गायत्री छंदा श्री महागणपति देवता ओम गंगणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशंकुशधारणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं दैवं जगत् हरिः ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालौ मणिबालस्त अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षौ अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्र नभरूपाः पर्जन्याः भूर्वसु श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्तुतेजा यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजां भूर्भुवस्व श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनं मो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत भूर्भुवस्व श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्ते पुनः गन्धं ॐ तं जिज्ञं प्रगिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तैन देवा अयजन्त साध्यारिखय सजय भूर्भुवस्व श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः दानम् अक्षन्नमे मदन्तहराय प्रिया अदुखतस्तौखतसभानौ विप्रानविष्टयामतियोञ्जान्त्रते हरि भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपते नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्यां यह माला ओम हरि ओम ओम अखदेहि प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेहि प्रसूवरि अस्वा इव सजिषुवीरुधः पारिष्णवा भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो यहाँ रख दें गणेश कुरान ओम कंडात परोरुहन्ति परस्पर एवानो ध्रुवे प्रतनु सहस्रेण शतेन च भूर्भुवस्व श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वाङ्कुरान् पंच विद्यार्थे दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि सिन्दूरम्बां सिन्दूरिव प्राध्वग्नेषु गणासौ वातप्रमेय ओम ह्रीं कामारि सुने नमः नाभिं पूजयामि ओम ह्रीं लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि ओम ह्रीं गौरीसुताय नमस्तनौ पूजयामि ओम ह्रीं गणनायकाय नमः हृदयं पूजयामि ओम ह्रीं स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम ह्रीं स्कन्दग्रजाय नमः स्कन्दौ पूजयामि ओम ह्रीं पाशहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि ओम ह्रीं गजवक्त्राय नमः वस्त्रं पूजयामि ओम ह्रीं विघ्नहत्रे नमः ललाटे पूजयामि ओम ह्रीं सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि ओम ह्रीं गणाधिपाय नमः सर्वांग पूजयामि ओम ह्रीं शुभो विराट जायत विराजो अतिपूरुख सजातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः भगवान विष्णुवे नमः श्री कृष्णाय नमः ओम मुखयाचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांग स्नानियं जलं समर्पयामि दूध से पय स्नान करेंगे पयः पृथिव्यां पयो खदीखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम भूर्भुवस्व श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः विष्णुवे नमः श्री कृष्णाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते समर्पयामि दधिस्नानम् ओम दधिग्रावणो अकारिकं जिष्णो रससवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्पण आयुगुंकृता रिगता भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः विष्णुवे नमः श्री कृष्णाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि घृतस्नानम् ओम घृतं घृतपावम पिबत वशं वस पावान पिबत अंतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशः आदिश विदिश उदिश दिव्यः स्वाहा भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः ओम विष्णवे नमः श्री कृष्णाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि मधुस्नानम् ओम मधुबातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः मधुं समाहितम् अपागं रससजो रसस्त्वं वो गृहयुतं उपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वाजुष्टं गृहत्वेकते जौ निरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः विष्णुवे नमः श्री कृष्णाय नमः सर्करास्नानं समर्पयामि सर्करास्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि
पञ्चामृतस्नानम् ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा स्वदेशे भवत्सरिता भूर्भुवः श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः विष्णवे नमः श्रीकृष्णाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानम् ॐ अगुं सुनाते श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः विष्णवे नमः श्रीकृष्णाय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। महाभिषेक स्नान में शंख निकाल रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रिधा निदधे पदं समुणमसपागुं सुरेश्वाः। ओम विष्णुनुर्गं वीर्याणि प्रोवचं यः पार्थिवानि विममे रजागुं सेयो अस्मकभावदुतगुं शतस्तं विचक्रमाणदस्त्रेधोरुगात्रो। ओम तद विष्णोः परं पदः गुं सदा पसन्ति शूरय देवी वच चक्षुरातमं तदुर्वापाशो विप्रण्यवै जागृहीत्वा गुं सन्नमसमदहि विष्णोर्यज्ञ परं पदं। हरिः ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहते एतावान् महिमा तु जायास्य पुरुषः। त्रिपादशान्मृतं दिवे त्रिपादूर्व उदेत् पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विखुङ्गक्रामत्शासनान् शनै अभि तज्जायत विराजो अतिपूरुषः सजातो अतिरिचत् पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् ज्ञात् सर्वहुतः संवृतं बृहदाज्यं पशुस्था शक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या सजे तस्मात् ज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जजनिरे छन्दांसि जजनिरे तस्मात् यस्माद् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो जजनिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं जिज्ञं रहिकि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देव अध्यारिखय सजे यत्पुरुखं व्यददुः कतिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्रह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद्द्वेष्य पद्व्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्याम्बो मृदिशः श्रोता तद्बालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो अरुणस्तैरुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः। ओम विष्णु रूप दृश्ये नमः मेढुं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम परमात्मने नमः हृदयं पूजयामि। ओम वाचस्पते नमः मुखं पूजयामि। ओम हरे नमः जिह्वां पूजयामि। ओम दामोदराय नमः दन्तान् पूजयामि। ओम सहस्राक्षाय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम सर्वात्मने नमः शिरः पूजयामि। ओम श्री लक्ष्मी सहित नारायण देवताय नमः सर्वांग पूजयामि। कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धाक्षतं सम्पूजयेत्। ओम गन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते पुनः ओम भक्तिभावेन निवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि फलं समर्पयामि भेंट सहितं दर्भदक्षिणां मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दीनाधरे विपुल
गलदानशीले भक्तातिनाशनि विरिञ्च हरिं च वन्दे वैराग्यशालिने नारायणं सर्वं लोकपूजिताय सुरश्रये हरि ओम विप्रपूजनम् नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरे स्त्रीकोटि युगधारिणे नमः देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर सिर लाए अति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई सहस करो यस गाय हस कहि श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जन कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके गाते तुम गाई कीना राम दिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानु रघुमुखिका मेरी मुख माई जलधि मांगी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांफते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महासुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत
के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन अंत काल रघुबरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त पाय और देवता चित हनुमत से सर्व सुख हरि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए से किसा तुलसीदास सदा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सियावर रामचंद्र की जय पवन यहाँ पर नहीं लिखे थे जो तो सुबह मुझे दे रहे पन्नी बोलो ना। अरे बेटा पन्नी घाट लगून आला है ना ये शुगर में तुम्हें ना होगा जो हाँ बेटा बेटा भाई साहब बैठिए सही आओ बैठ जाओ। नो मालिक है ओम अपानाय नमो स्वाहा अपानाय नमो स्वाहा हरं निर्वदे कामगरा सूर्य चंद्र मंगल सर्वार शिवार श्री मन कामना है लक्ष्मी नारायण देवता की जान है पत्र पुष्प धूप दीप ताम पेपर होने अच्छा बोला ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुष विष्णुरायं प्रदान श्री रामोनि पुत्रकार श्री द्वारा कल्पे वैश्वमन्त्रे स्थापन कमेकल्पे चंडी जमदुपे प्रथम भारत से आर्यावर्त देशान अंतर्गत हिमवत प्रदेश मध्ये राज्य अंतर्गत है चमुंडी जनपद भद्रिका मिथुन धर्मराज वसतीश बाल कुमारी का श्री नाम कन्या मकर कर्क जन्म राशि द्वितीय बाल कुमारी का खुशबू नामनी कन्या मकर मिथुन जन्म राशि समस्त परिवार जना नाम मेष राशि आरभ्य मीन राशि पर्यंत का अस्मिन देव कर्क सिंह कन्या सुनील सिंह जी नाम बरमः तस्य धर्मार्थ पत्नी का नाम निदित्याया सकुटुंब मानस्य समस्त परिवार जना मेष राशि आरभ्य अस्मिन् कर्मकार्यस्य परिवार अंतर्गत
अस्मिन् कर्मकाल समये प्रथम दिन आरभ्य चतुर्दिवसीय प्रातःकाल वेलायां सप्तमारत मम समस्त वंश पितृदेवतानां उत्तम लोक प्राप्ति कामनाया सत्यनि सत्मोक्ष प्राप्ति कामनाया अस्मिन् कर्मकाल समये सकुटुम्ब सपरिवार सुबह में आपने अपना जो जाना होगा तो ये निकला हुआ मिलेगा तभी जाना होगा बाद में एक सेकंड है थोड़ा सा थोड़ा रुक के है थोड़ा मैं वीडियो बनाऊंगा
किसने जन्म करा दिया और उसके बाद कारागार में किसने अब वासुदेव जी क्या कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आए सभी यजमान परिवार आरती के लिए आए। ओम हरि ओम ज्वाला माली। दास जनों के संकट
ईश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मयि परमेश्वर संघाय सपरिवार सकुटुम्बस्य भद्रमंडलांतर्गत 30 कोटि देवी देवता कर्म प्रदान लक्ष्मी नारायण देवता दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भाव पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक परिक्रमा कर दो अपनी जगहों पे। ओम जयद्रिथानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदे मैया के जगदम्बे मैया के नव दुर्गा मैया के भगवती राजराजेश्वरी मैया के बदाणगढ़ी मैया के वायुपुत्र हनुमान के पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के द्वारिका कृष्ण धाम के बलभद्रनाथ धाम के केदारनाथ धाम के गंगोत्री मैया के यमुनोत्री मैया के जगन्नाथ धाम के द्वारिकानाथ धाम के रामेश्वर धाम के हरिद्वार धाम के काशी विश्वनाथ के बालाजी महाराज के खाटू श्याम के वृंदावन धाम के लक्ष्मी नारायण भगवान के परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बाल मुकुंद की बांगमयी प्रतिमूर्ति रूप श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म के आधार सच्ची सनातन सर्वात्मना स्वरूप जगत नंदन परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। हे भगवंत, जिन पुण्य आत्माओं के निमित्त यहाँ पे यह सप्ताह यज्ञ हो रहा है, भगवान कर्ता और श्रोताओं के घरों में मंगल करें। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणिक उस परमात्मा को, उस प्रभु को अपने मन रूपी मंदिर में आह्वान करते हैं। आइए परमात्मा विराजमान हो जाए इस मन रूपी मंदिर में, क्योंकि जब तक हम इस तीर्थ में बैठे हैं, इस भूमि में बैठे हैं, ये मनश्चक्र क्योंकि चलता रहता है, घूमते रहता है, तो ये तब तक इस भूमि में एकाग्र भाव से हम इस पुण्य के, हम इस तीर्थ के लाभ लें, तीर्थ से पुण्य की प्राप्ति करें। तो आइए कुछ क्षणिक भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सबरी
करके बहाना श्याम हमको भी तारो। देरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। देरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। हमने सुना है तारा। खंबे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। 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 सारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। हमको भी तारो। हे परमात्मा, आज इस तीर्थ में मेरे प्रभु का प्राकट्य होगा। प्रभु, कोई बाना से हमको भी तार देना इस भवसागर से। तो महाराज, आज इस रेगांव की पावन भूमि में यह सप्ताह यज्ञ सने सने आज चतुर्थ दिवस में पहुंच गया है। ये भक्त रूपी, ये ज्ञान रूपी गंगा अविरल चलती रहती है और इस गंगा में हम डुबकी लगाने आए हुए। प्रत्येक दिन कथा में कह रहा हूं कि तीर्थ दो हैं, एक तीर्थ तन को धोता है और एक तीर्थ मन को धोता है। हम बड़े बड़े हरिद्वार जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, वहां डुबकी मारी हमने, उस डुबकी मारने से हमारा यह तन धुलता है। और जिस भूमि में आप अभी बैठे हैं, जिस तीर्थ में आप बैठे हैं, उस तीर्थ में बैठने से हमारा मन धुलता है। और बाबा तुलसी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। महाराज, इस तीर्थ में डुबकी मारने से, इस तीर्थ में जाने से यह हमारा मन धुलता है। और जिस दिन ये मन निर्मल बन गया, कैसे बनेगा? इस मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, अहंकार, ये सब भरी धीरे 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 इन तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो सने 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 वो चीजें, वो जो क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, वो सने सने कम हो जाएगी। ये मन निर्मल बन जाएगा और हमारा ज्ञान, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भक्ति के हम, यह भक्ति यज्ञ है। तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, यार रेंगों में को भागवत हुई, यो दिन मड़वा कथा सुन जा। घर से श्रद्धा उत्पन्न हुई, दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए, तो गई आज टाइम से अपना घर का सारा कार्यभार संपन्न किया। वो श्रद्धा है। बिना श्रद्धा की भक्ति नहीं होती है। घर में श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद चल दिए आप अपने घर से, वही जहां से आप अपने घर से निकले, वहीं से कृष्ण की कृपा आप पे बन गई। आए आप इस तीर्थ में आए और तीर्थ में आने के बाद आपने यहाँ पे भेंट दक्षिणा चढ़ाई और माथा टेका और आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई। इसलिए बिना श्रद्धा की भक्ति नहीं होती है।
आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हुई और महाराज एकाग्र भाव से आप भगवान की कथा सुनने लगे। तो महाराज कि धर्मं भजस्व सततं त्वजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषा क्वैतां नितरां पिबस्वः। धर्मं भजस्व, धर्म को भजो। और कैसा धर्म? बाह्य धर्म मत भजना। परसों की कथा में आया था, गोकर्ण ने पिता से कहा, आत्मदेव से कहा, हे पिता, ये धर्म दिख रहा है, जो ये संसार का धर्म दिख रहा पिता, हम इसे एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, ये धर्म समाप्त हो जाएगा पिता। धर्मं भजस्व सततं त्वजलोक धर्मान्। इस सांसारिक धर्म को छोड़ दे और उस धर्म को भज। अरे जिसको भजने से यद कत्वा निवर्तन्ते संता सन्यासिनो मला। जिस धर्म को भजने से बड़े बड़े अमलात्मा, संत, सन्यासी, बड़े बड़े योगी वहां पहुंचते हैं जहां जाने के बाद यहां नहीं आना पड़ता है। हे जीवात्मा, उस धर्म को भज। तो धर्मं भजस्व सततं त्वजलोक धर्मान्। इस संसार के धर्म को, क्योंकि इस धर्म ने छूट जाना है एक दिन। तो महाराज धर्म की इतनी बड़ी ताकत है, धर्म की इतनी बड़ी शक्ति है। जानकी मैया जब पंचवटी में थी तो महाराज रावण असली सीता ले गया, नकली सीता। नकली, असली सीता कहां गई? हे सीते, तू करहु अग्निवास, तू अग्नि में वास कर। और यहाँ से आगे मैं नर लीला कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नर लीला कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़य असुर अधम अभिमानी। मैंने वचन दिया है, जब जब अन्याय बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, मैं अनेक रूपों में जन्म लूंगा। तो महाराज इधर रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो कहा, हे सीते, तू करहु अग्निवास, तू अग्नि में वास कर। और यहाँ से आगे मैं नर लीला कर रहा हूँ। तो महाराज रामलीला सबने देखी होगी। असंभवम है मृगस्य जन्मो। सोने के मृग का होना असंभव है। भगवान रामचंद्र उसके पीछे चले गए। भगवान जानते थे यह मृग मुझे, जिस मृग के पीछे मैं जा रहा हूँ, यह मुझे लंका तक ले जाएगा। ये रास्ता बनेगा मेरा वहां तक जाने का। और महाराज वह मायावी मृग था, जो ही कहा, लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ये निशाचरों की भूमि है, तू सीता को अकेले मत छोड़ना। क्या कहा? तू सीता को अकेले मत छोड़ना। और महाराज चला गया। राम चले गए और लक्ष्मण, हाय सीता, हाय लक्ष्मण। उस मायावी मृग ने ये आवाज की तो इधर सीता ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता संकट में है। यहाँ पे ये उदाहरण, ये कथा क्यों बता रहा हूँ? धर्म की ताकत कितनी होती है, जो दिखती नहीं है। महाराज हाय लक्ष्मण, हाय सीता जब किया तो सीता ने कहा, लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गया कि भाई ने कहा, हे लक्ष्मण, भाभी को अकेले मत छोड़ना, ये निशाचरों की भूमि है। और भाभी कह रही है कि तू भाई का सहायक बन, मैं करूं क्या? तो शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी कि महाराज बहुत मना किया लक्ष्मण ने। सीता ने एक कटु शब्द कह दिया, हे लक्ष्मण, मैं तेरे मंतव्य को जानती हूँ, तेरे मन के भाव को मैं जानती हूँ। अरे तू चाहता है कि राम तेरे भाई जंगल में समाप्त हो जाए और तू मुझे अपनी पटरानी बना ले। इतना कहा, तर्कस से बाण निकाला, कहा, हे माँ, इस रेखा का उल्लंघन मत करना।
रेखा खींच दी। किसने? लक्ष्मण ने। और चला गया, आ गया रावण भेष बदल करके। मां भिक्षाम देही, हे देवी कुछ घर का पुण्य कर। आते हैं बाबा जी हमारे घरों में आते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे देवी कुछ घर का पुण्य कर। तो महाराज आए, जो ही भिक्षा देने लगी, हे देवी मैं बदी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। सीता ने कहा मैं क्या करूं? यदि ये बाबा बिना भिक्षा दिए मेरे घर से चला जाएगा तो मेरा यह ग्रस्त जीवन, और इस समय मैं संकट में हूं क्योंकि मेरे पति जंगल में संकट में है। और याद रखा, यदि पति पे संकट हो तो पत्नी पे भी संकट। ये तो अंग, ये क्या है? ये शरीर का दो अंग है। ये पति अर्धांगिनी, पत्नी अर्धांगिनी है हमारी। तो कहा मेरे पति संकट में है अभी, यदि ये बाबा बिना भिक्षा लिए मेरे घर से चला जाएगा तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा। तो सीता ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उस रेखा का उल्लंघन कर दिया, पार कर ली रेखा को, क्योंकि मेरे पति अभी संकट में है और मैं जितना पुण्य करूंगी उस पुण्य का फल मेरे पति को मिलेगा। जो भी मैं पुण्य करूंगी उस पुण्य का फल मेरे पति को मिलेगा। इसलिए सीता ने उस रेखा का उल्लंघन किया, बाहर आ गई और रावण ने हाथ पकड़ा, ले गया लंका में। किसी ने सीता को पूछा, हे सीता तूने अपने धर्म की रक्षा की, पर तेरी रक्षा कौन करेगा यहाँ? तो सीता ने कहा जिस धर्म की मैंने रक्षा की वो धर्म मेरी रक्षा करेगा। इसलिए उस लंका में, रावण की लंका में लंकेश को पुकारे, हे लंकेश तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है। तिनका दिखा रही है लंकेश को, और उसके सामने, किसके सामने? लंकेश के सामने। यह है धर्म रक्षा का बल, यह है धर्म की ताकत। इसलिए धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। कैसा धर्म? बाह्य धर्म मत भजना, ये दिखावे का धर्म मत भजना, आंतरिक धर्म भजना। ऐसी भक्ति करना, हरि जननी मैं बालक तेरा, हे हरि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बच्चा हूँ। जिस प्रकार माँ और बच्चे का संबंध रहता है उसी प्रकार का संबंध यदि हमारे परमात्मा से जुड़ जाए तो याद रखना, यदि बच्चा बीमार हो ना तो खोड़ के टूटो माँ। यदि बच्चा बीमार है, 3-4 साल का बच्चा यदि बीमार होता है तो महाराज खाना माँ का बंद होता है। बगल वाल दीदी नहीं, अरे भूली और बट खाइए, क्या बोलती है? जिसका बेटा बीमार है क्या बोलती है? यदि भूली मैं गोल नहीं जानी, ना बीमार हुई ना कुछ हुई, पर गोल उलवट नहीं जाना कि वो बेटा असहाय पीड़ा में है। तो याद रखना, हे हरि तू मेरी माँ है। और यदि हम पे कष्ट हुआ, हम पे दुख हुआ, और हमारा वह प्रेम जिस प्रकार माँ और बच्चे का है ऐसा ही प्रेम हमें यदि परमात्मा से जुड़ गया, यदि हमको दुख होगा आएगा, वो एन कैन प्रकार आएगा, और न जाने किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, और हमारे कष्ट का, हमारे दुख का हरण करेगा, दूर करेगा। यह है भगवत कृपा। तो महाराज जो भी पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, उसका बखान मत करना। भागवत यही तो सिखाती है। कथा युते बतन भाई, जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे जीवन चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें करना क्या है? हे राजा परीक्षित, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इधर नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। हे ऋषियों धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा। और कहा भागवत का अधिकारी परशु की कथा में आया था, हे रसिको, हे भावुको आओ। जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, उसके लिए ये तीर्थ बना हुआ है। और हम बन ये यार थूको योदी में कार्ड आयु थूका, पहले बोलिए थूको जाए यार भाई योदी, क्या हम तो कार्ड का धर्म निभा रहे हैं। हम तो कोई कार्ड का धर्म निभाता है, कोई अपने मित्रता का धर्म निभाता है, कोई गांव का धर्म निभाता है। कल्याण उसी का होगा। याद रखना, जो पिपासु है, जो प्यासा है,
वो ये नहीं देखता है ये पानी लाया कहां से है। वो उसको प्यास है और वो जब वो पानी पीता है, उसकी प्यास शांत होती है तो आनंदित होता है। जो पिपासु होगा, जो प्यासा होगा, वही इस तीर्थ के महत्व को समझेगा, इस तीर्थ के महत्व को जानेगा। तो महाराज धन्याम भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा। ये क्या देती है? अरे भुक्ति मुक्ति प्रदायनी, इस संसार का वैभव भी देती है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा चाहता है मैं सुखी रहूं, आनंदित रहूं। तो ये भागवत की कथा मात्र किससे? अरे श्रवणात्, सुनने मात्र से, दर्शनात्, दर्शन मात्र से। सुन भी रहे हैं, पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना, और दूसरी भक्ति कीर्तनम। जिसकी कथा को हम सुन रहे हो, जिसकी कथा तुम सुन रहे हो, और महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो हम मन में चिंतन करते करते जब अपने स्थानों को, अपने घरों को जाते हैं, प्रभु के गुणानुवाद अपने मन में करते करते रहे, यह कथा पुण्य को देने वाली है। तो महाराज भक्ति ज्ञान यज्ञ है। और भक्ति कैसी हो? अहेतु की, अप्रतिहता। ये भक्ति के दो लक्षण हैं। इसमें कोई कामना ना हो, आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आए ऐसा ना, ऐसी भक्ति नहीं। भगवान ने कहा, महाराज एक दिन कथा में यदि बोला होगा, महाराज हम शिव जी के पास जाते हैं, बोलो महामृत्युंजय महादेव की, हरा हरा महादेव। जाते हम शिव जी के पास, इधर लवदेव कुशदेव महादेव में भी जाते हैं, महामृत्युंजय महादेव में भी जाते हैं। सोना में भीड़ लागे जल चढ़ने, कभी हम नोवा पेन चढ़ाई, कभी हम पिंडर नदी से गंगा जल लेकर के आए, वो पानी चढ़ाया। कभी दिगड़ी पेन भी खाना जम्बे सुड़े शुरू है, वो मुँह दिगड़ी बन तो हम वो दिगड़ी पेन भी चढ़ाए, कभी शिव जी उड़ी। पर भगवान शिव जी ने कहा, हे जीवात्मा आजा, मेरी शरण में आ, और एक बार अपने आंखों के जल से मेरा अभिषेक कर दे, मेरी शरण में बैठ जा, और बैठने के बाद मेरी भक्ति में इतना तन्मय हो जा, मेरी भक्ति में इतना डूब जा कि मात्र तेरा जो ये वाणी है ये मूक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और मात्र कहां से निकलेगी धारा? तेरे आंखों से भक्ति की जो धारा निकलेगी, उससे तू मेरा अभिषेक कर दे, उस पानी से, उस नेत्र के जल से तू मेरा अभिषेक कर दे। अरे क्या होगा उसे? यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, यहाँ भुक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। तो महाराज कल की कथा में ध्रुव की कथा आई। अखंड, ध्रुव माने अखंड, जो समाप्त नहीं होता है। यदि सुनीति बनोगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव की माँ का नाम क्या था? सुनीति, जो अच्छी नीति पे चलती है। अच्छा, जो भाई यो हमारे क्या हमें परंपरा चो, हमारा बार त्योहार, हम जो इस पे अपना चलता है, जो सुनीति पे चलता है, वह उसे ध्रुव की प्राप्ति होती है। और ध्रुव माने अखंड, जो कभी समाप्त नहीं होता है। महाराज कल की कथा में फिर आई थी, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुना रहे। हे राजन, क्योंकि मात्र 7 दिन है किसके पास? परीक्षित के पास श्राप मिला था। हे राजन, 7 दिन है मात्र। हे जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा परीक्षित है।